हेलो एवरीवन, हाँ भाई। क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसके अंदर केमिस्ट्री अपन ने पहले स्टार्ट किया था और लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 कंप्लीटली करवा चुके हैं भाई। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, और ये होगी अपनी क्लास नंबर 1। तो पहले तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बच्चा सीधा इस क्लास पर पहुँचा है यदि, तो पहले वो लेसन 1, 2, 3 कंप्लीट कीजिए। काफ़ी ना बेसिक चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस की है। और ये क्लास लेने से पहले भी मैंने स्टार्टिंग में एक टॉपिक करवाया था, रासायनिक सूत्र बनाना। वो आपका ना नेसेसरी है कंप्लीट होना, क्योंकि वो टॉपिक यदि आपका क्लियर है तो चारों चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 का, आज क्लास नंबर 1। ठीक है, हाँ भाई। एक तो मैंने क्या ना थोड़ा सा पीपीटी पहले तैयार कर लिया है, उसका एक छोटा सा रीजन है। छोटा सा रीजन क्या है कि देखो मौसम गर्मी का है और कुछ पैनल की हीट होती है, तो यदि मैं लिखूँगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है और उसमें देखो ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दे पाता हूँ गर्मी की वजह से। तो मैंने लिख दिया है ताकि समय भी कम लगे और कंटेंट भी आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से पीपीटी यहाँ पे तैयार कर ली है। तो लेसन 4 में देखो सबसे पहला टॉपिक अपना होगा परिचय, इंट्रोडक्शन। और आपको पता है अपन जनरली इसी टॉपिक से लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला टॉपिक है परिचय। तो कार्बन की कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी कार्बन का परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो आवर्त सारणी होती है, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, जो आवर्त सारणी होता है उसके अंदर जो तत्व हैं उनको धातु में, अधातु में, उपधातु में, इनमें ना बांटा गया है। तो वहीं पर जो कार्बन होता है वो अधातु की श्रेणी में आता है। तो कार्बन अधातु होता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक C होता है, कैपिटल C है ये। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पर आएगा ये। ठीक है, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन बराबर ही होते हैं। बात करें आगे, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो 12 U होता है। U क्या है, देखो परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग चीनी लेके आए, तो कोई आपसे पूछेगा भाई कितनी चीनी लेके आया है, तो आप लोग बोलेंगे ना भाई 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। किसी ना किसी चीज़ में तौलेंगे, मापेंगे या नहीं। वैसे ही परमाणु द्रव्यमान को जिस चीज़ में तौला जाता है, मापा जाता है, उसे या तो बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन IUPAC ने इसको चेंज कर दिया है और आजकल इसको U भी बोलते हैं। ठीक है, U मतलब यूनिफाइड, है ना। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब यूनिफाइड। आगे देखो, कार्बन के पास उदासीन स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन स्थिति का मतलब है जब कार्बन पर ना तो प्लस हो ना माइनस हो। ठीक है, उस स्थिति में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे देखो, देखो उदासीन स्थिति में जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये पता है, और इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे यदि यदि परमाणु उदासीन स्थिति में, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन 6 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। कब, जब उदासीन स्थिति में होगा तब। ठीक है, आगे देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भरते हैं कक्षाओं में, कक्षा होती है K L M N, ऐसे होती है। K में देखो, और सीक्वेंस भरने का मैं आपको बता चुका था, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, आपको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है, 2 8 8। पिछले वीडियो मैंने आपको, पिछले लेसन के वीडियो में आपको मैंने बताया था भाई, 2 8 8, है ना। K में 2, L में 8, M में 8। तो K में 2 भर दिया, अब L में 8 आएगा, लेकिन इसके पास बचे ही 4 है, तो 4 भर देंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4।
ये बातें क्लियर। कार्बन अधातु होता है, प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी, परमाणु भार 12U होता है, उदासीन स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 4। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं भाई कार्बन की परमाणु संरचना। और आपको पता है जब भी हम परमाणु संरचना बनाते हैं ना तो बीच में नाभिक बनाते हैं और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बीचों बीच क्या बना दिया है, नाभिक बना दिया है। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस का चिन्ह होता है, न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं हो, उदासीन होता है। तो हम उस पर चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, चाहे तो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नाभिक की चारों कक्षाएं होती है। कार्बन के पास 2 ही कक्षा है, पहले K कक्षा फिर L कक्षा। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 ये रहा। L में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। तो ये बन गई कार्बन की परमाणु संरचना। आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, आगे देखो, 1 मिनट में थोड़ा सा चेकआउट कर लेता हूँ, प्रॉपर दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ भाई, ऑल राइट इज बेटर। हाँ भाई, आगे देखो, कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी अकेले तत्व के रूप में या किसी यौगिक के रूप में, उन सभी की बात कर रहे हैं अपन। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पहले अपन इसके मूल रूप यानी इसके तत्व फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो कार्बन अपने मूल रूप यानी तत्वों में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन में पाया जाता है। हीरा के रूप में होगा, ग्रेफाइट के रूप में होगा या फुलरेन के रूप में होगा। ठीक है, जो कि कार्बन के क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, इन्हें कार्बन के क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। आगे देखो, अब यदि मैं यौगिक के रूप की बात करूं तो यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में लगभग 0.03% मात्रा में 0.03% मात्रा में CO2 के रूप में तथा भूप्रपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। यदि मैं यौगिक के रूप में बात करूं तो वायुमंडल में CO2 के रूप में है कितना, 0.03%, और भूप्रपटी में कुछ खनिज है जैसे कार्बोनेट के रूप में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में कार्बन पाया जाता है, इसके अलावा कोयला के रूप में कार्बन पाया जाता है, पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ इन सब में लगभग कितना परसेंट होगा, 0.02% कार्बन ही होगा। ये होगी इसकी यौगिक का रूप। तो मूल रूप यानी तत्व में तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन के रूप में पाया जाएगा, और यौगिक के रूप में CO2 के रूप में हो सकता है, कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हो सकता है, कोयला के रूप में हो सकता है, पेट्रोलियम के रूप में हो सकता है। क्लियर, आगे सुनेगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इन सब के ना क्लास वाइज मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, और उस PDF को टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 8116, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ये सारी PPT, सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं, और नोट्स तैयार करने के बाद में क्लास लीजिए, मज़ा आ जाएगा भाई, सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा, ये पक्का प्रॉमिस है। लेकिन एक बार आप लोग इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर क्लास लीजिए, देखना सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 9th वाले बच्चे ना, अब एग्ज़ाम चल ही रही है, कल साइंस का पेपर है आपका, है ना, 28 तारीख को, 28 अप्रैल को। तो वैसे आप लगभग फ्री से होने वाले हैं, तो इन क्लासेज को ना कंटिन्यू रखिए। और ये जो 2 से 2.5 महीने का, जैसे अप्रैल है, अप्रैल तो लगभग कंप्लीट है, मई है, जून है, ये 2 महीने का जो टाइम है ना, इसके अंदर साइंस को एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए भाई, ताकि आगे आने वाली क्लास में, 10th क्लास में आपका बर्डन, आपका बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। ठीक है, और कहाँ से करेंगे, गुरु अकेडमी यूट्यूब चैनल से करेंगे।
सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, पुराने साल के क्वेश्चन यदि आपको परचेज करने हैं तो आपका अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना गुरु अकेडमी, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ नाम मात्र फीस पर अवेलेबल है, आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। जैसे आपने लेसन एक याद किया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैं इसके क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, पुराने साल के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब पुराने साल के क्वेश्चंस आप कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप लोग पेपर डाउनलोड करोगे तो पेपर में तो मिक्स आता है। जैसे आपने 2012 का पेपर लिया, पूरे सिलेबस का आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिए गुरु अकेडमी एप्लीकेशन से, वहाँ पे लेसन 1 में से अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो सारे एक जगह लिखे हैं, 2012 के, फिर 2013 के, 14 के, ऐसे सारे लेसन्स के लिखे हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपकी तैयारी को जांचने के लिए, तैयारी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, तो ये कंप्लीट है। लास्ट पॉइंट देखिए, कार्बन चतुसंयोजक होता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है सबसे बाहर का, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आपको पता है कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, देख लीजिए बाह्यतम कोश है, इसकी कोश मीन्स कक्षा, बाह्यतम कक्षा कौन सी है, एल कक्षा। एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर एल कक्षा बाह्यतम कक्षा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कितने हैं, 4 हैं, इसलिए कार्बन को चतुसंयोजक कहा जाता है। ठीक है भाई, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि कार्बन चतुसंयोजक, चतु मीन्स 4, संयोजक मीन्स संयोजकता इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन रखता है। तो कार्बन चतुसंयोजक होता है क्योंकि इसमें 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, संयुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कार्बन को चतुसंयोजक क्यों कहा गया है। अब सुनना भाई, आगे की कहानी सुनना। मैंने आपको ना लेसन नंबर 3 में एक चीज़ बताई थी कि होता क्या है कि प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश कंप्लीट हो जाए। कैसे समझना एक बार इस चीज़ को, बाह्यतम कोश कंप्लीट होने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना एक बार। बाह्यतम कोश कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, सुनना। कोश मीन्स जैसे के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, मैं 3 की बात करूँ, ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, के में अधिकतम 2 आ सकते हैं भाई। एल में आपको भरने 8 ही हैं, एम में भी आपको 8 ही भरने हैं। हालांकि आपको पता है के में एस कक्षा होती है, इसमें एस पी होती है, इसमें एस पी डी होती है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एस में तो देखो 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में 10 होते हैं। तो के कक्षा में अधिकतम 2 ही आएंगे इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट दोबारा देखना चीज़ों ढंग से, कंप्लीटली बता रहा हूँ। चलो मैं भाई, के कक्षा में देखो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। अब के कक्षा में एक ही कोश आता है एस, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल में 2 आते हैं एस और पी, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, एम में तीनों होते हैं एस पी डी, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन आपको के में तो 2 ही भरने होते हैं, एल में भी 8 भरने होते हैं और एम में भी 8 ही भरने होते हैं। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आप के में 2 भरेंगे, एल में 8 भरेंगे और एम में भी 8 ही भरेंगे। तो प्रत्येक कोश ये चाहता है कि मैं कंप्लीट हो जाऊं, और कंप्लीट होने का मतलब यहां से ये बोला जाता है कि अष्टक पूरा हो जाए। अब देखो के का अष्टक पूरा नहीं होगा क्योंकि के की कैपेसिटी इतनी है कि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के में तो 2 ही आएंगे। बाकी एल और एम ये चाहते हैं कि हमारा अष्टक पूरा हो जाए, हमारे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कि ये बात क्लियर है। तो मैं जहाँ पर भी ये बात बोलूँगा कि प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि हमारा बाह्यतम कोश कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट होने का मतलब है के में 2 इलेक्ट्रॉन, यदि के बाह्यतम कोश है और एल बाह्यतम कोश है तो एल में 8, और एम बाह्यतम कोश है तो एम में 8। ठीक है, और एक चीज़ और है, यदि मान लीजिए किसी में 2 कक्षा के और एल, तो जो
अंदर वाली कक्षा होती है ना वो पूरी तरह भरी होती है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए किसी में K और L है और L में 5 इलेक्ट्रॉन है तो K में 2 होंगे, ये कंप्लीट भरा होगा। किसी में K L M है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि K में 2 आ गए, L में 5 आएगा और M में 3 आ गए, नहीं, पहले L कंप्लीट होगा, पहले L में 8 होंगे, फिर बचेगा जो M में आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो जो अनकम्प्लीट भी होगा ना तो बाह्यतम कोश ही होता है, ये चीज क्लियर। अब देखो अपन वापस चलते हैं वापस। तो प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश कंप्लीट हो। इसका मतलब क्या है, K में 2, L में 8 और M में भी 8। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। देखिए, तो यही बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। K में 2 है, L में 4 है, तो L क्या चाहेगा मेरे में 8 हो जाए। तो 8 होने के लिए क्या करते हैं, वापस मैं आपको बता दूं, यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सुनिएगा ये K है और ये L है, K में 2 है और L में मान लीजिए 3 है, तो 4 से कम है, तो 4 से कम होने पर ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और जब दे देगा तो L में कुछ भी नहीं बचेगा, तो L हट जाएगा। और हटने का मतलब है कि अब इसका बाह्यतम कोश K हो गया और K में देखो 2 हैं, क्लियर। अब मान लीजिए L में 5 है, 4 से अधिक है, तो 8 बनाने के लिए ग्रहण करेगा, 3 ग्रहण करेगा, जैसे 3 ग्रहण करेगा तो 8 हो जाएगा। तो 4 से कम होने पर तो दे देता है, 4 से अधिक होने पर ले लेता है 8 बनाने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, और 4 होने पर यदि 4 हैं तो ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, और ये कंडीशन कार्बन के पास है। देखो सुनिएगा कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करना चाहता है। अष्टक पूर्ण करने का मतलब समझ गए, K में 2, L में 8, M में 8। अब देखो अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, या एक कंडीशन और होती है, इलेक्ट्रॉन का साझा किया जा सकता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन लेंगे और देंगे ना वो यौगिक तो आयनिक यौगिक हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूरा करते हैं वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं। तो अपन दोनों की बात करेंगे। तो आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक को प्राप्त कर लेता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो इलेक्ट्रॉन दे के अष्टक पूरा कर लेगा, और आवश्यकता पड़ी तो इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा कर लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन देके या लेके जो अष्टक पूरा करते हैं वो जो यौगिक होंगे वो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब कार्बन के सबसे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है L में 4 थे, तथा बाह्यतम कोश को पूर्ण भरने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था यदि बाह्यतम कोश में 4 है तो 4 किसी को दे भी सकता है, ठीक है, तो K में 2 हो जाएंगे तो K कोश कंप्लीट, या 4 ले सकता है तो L में 8 हो जाएंगे तो अष्टक कंप्लीट। तो ले भी सकता है, दे भी सकता है, दोनों कंडीशन होती है। यदि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हो या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने हो तो निम्न स्थितियां होती है। कौन कौन सी कंडीशन होगी वो देखना। पहली कंडीशन, कार्बन यदि वो लेगा तो क्या होगा और देगा तो क्या होगा। देखो कार्बन है ना दोनों ही काम नहीं करता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। मैं वही बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक कार्बन देखो ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। आपको होता है कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ये K कक्षा हो गई, ये L कक्षा। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी परमाणु संरचना है। बीच में नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होंगे। K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, यदि ये बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो क्या बनाएगा, C4 माइनस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर माइनस का चिन्ह आता है, तो C4 माइनस ऋणायन बना सकता है। लेकिन होगा क्या, सुनो ये कंडीशन देखो, ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन,
ये के कक्षा, ये एल कक्षा। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यदि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो एल कक्षा में 8 हो जाएंगे और बना लेगा C4-, लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों? सुनिएगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास, 6 प्रोटॉन है ना, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 पहले से बाहर थे, 2 ये 6 हो गए और 4 और ले लिए भाई, 2 तो के में, 4 एल में, तो कितने हो गए? 6 पहले से थे, 4 और ले लिए तो टोटल 10 हो गए। 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, भाई 4 ही तो अतिरिक्त ग्रहण किए हैं, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होता है। भाई नाभिक के पास 6 प्रोटॉन हैं और उसके चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, थोड़ा सा ये ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, असंभव है, इसलिए कार्बन ऐसा काम नहीं करता है। सेकंड कंडीशन देखो क्या कर सकता है। अब भाई कार्बन ले तो नहीं सकता, चलो देख चेक करते हैं क्या दे सकता है क्या। यदि देगा तो एल कोस कंप्लीट हट जाएगा, के कोस बचेगा, के में 2 है तो कंप्लीट हो जाएगा। चेक करते हैं। तो पहले तो मैं कंडीशन बनाता हूँ। यहाँ पे नाभिक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ये के कक्षा, ये एल कक्षा। के में तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, के कक्षा और ये एल कक्षा। के में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो बाह्यतम कोष जो है ये कंप्लीट हट जाएगा, यानी ये तो बिल्कुल हट जाएगा, एल कोष बचेगा ही नहीं, ये हट जाएगा। तो देखो, तो मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देते हैं इसको। तो चलो ये लो, अब देखो होगा क्या। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस का चिन्ह आता है, C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, भाई प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही रहेंगे ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो के कक्षा तो बिल्कुल ही, वो एल कक्षा तो बिल्कुल ही हट जाएगी, केवल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि प्रोटॉन कितने 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये कंडीशन भी संभव नहीं है कार्बन के लिए। तो कार्बन बेचारा क्या करेगा, ये तो धर्म संकट में पड़ गया। तो देखो कार्बन क्या करता है। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं, यानी कार्बन के ही साथ या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ, या तो कार्बन के परमाणु से जुड़ेगा या किसी दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन से जुड़ गया, किसी अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाह्यतम कोष में होते हैं, ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है वो बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉनों से ही होता है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन से होगा। मतलब जैसे ये आपका नाभिक था, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये के कक्षा, ये एल कक्षा। के में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एल में 4 थे, तो जो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा ना वो ये 4 इलेक्ट्रॉन से होगा, ना कि के कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं। साझे में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है, जिससे दोनों परमाणु के बाह्यतम कोष पूर्ण बड़े हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा अभी कैसे। अतः इस तरह 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये बात क्लियर। देखो कैसे, सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैथेन, मैथेन का सूत्र होता है CH4। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैथेन। देखो होगा क्या, ये कार्बन है। अब कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एरा, ये एक एरा, एक एरा, एक एरा। तो ये ना तो दे सकता है ना ले सकता है, केवल साझा कर सकता है। एक कार्बन आ गया और ये 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मैंने ये बनाया, एक हाइड्रोजन ये बनाया, एक हाइड्रोजन ये बनाया, एक हाइड्रोजन ये बनाया। सुनना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई, 2 4, और हाइड्रोजन का होता है 1। इसके के कक्षा में 2, एल में 4 और हाइड्रोजन के कक्षा में 1।
तो इसकी देखो की कक्षा तो कंप्लीट है कार्बन की, लेकिन एल कक्षा में 4 है, अष्टक पूरा नहीं है, तो ये तो देगा ये लेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कार्बन ना तो लेता है ना देता है, केवल साझा करेगा। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि के में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो ये भी कंप्लीट नहीं है। तो देखो क्या करेगा, यानी ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करेगा कि चारों हाइड्रोजन से साझा कर लेगा। देखिए क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अभी मेरे को भी एक चाहिए, तो ये भी साझा कर लेगा, तो ये भी देखो इनसे साझा कर लेगा। तो देखो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास भी 2 2 इलेक्ट्रॉन गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 गए, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2, इस हाइड्रोजन के पास 2। ठीक है, अब देखना भाई, जब 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो एक बंध बनता है। बंध का मतलब है दोनों आपस में एक बल से जुड़ेंगे। ये दिखाई नहीं देता ऐसा, ये केवल इमेजिनिक चीज है, काल्पनिक चीज है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो एक दूसरे को ना ऐसे बल लगाएंगे, तो ये एक आबंध बन गया। यदि 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 2 4, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यदि 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसे बोलेंगे त्रिबंध, ये त्रिबंध बन गया। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ हो रहा है, तो एक बंध ये बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ हो रहा है, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। इसलिए हम इसको जनरली इस प्रकार दिखा देते हैं, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, 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 एक बंध ये, एक बंध ये, एक बंध ये, एक बंध ये। ठीक है, ये क्यों बनाया मैंने, इस लाइन को समझाने के लिए। देखो कि इस तरह 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक परमाणु ये रहा, एक ये रहा, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बन रहा है, ये बंध है सहसंयोजी बंध। इन दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध सहसंयोजी बंध, ये भी सहसंयोजी बंध और ये भी सहसंयोजी बंध। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे देखो लास्ट लाइन कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U होता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U होता है, वैसे हाइड्रोजन का 1 U होता है, या इससे बोल सकते हैं 1 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आजकल इसको चेंज कर दिया, इसको U बोलते हैं, और U का मतलब होता है यूनिफाइड। क्लियर, तो आज की क्लास कैसे लगी, जो कार्बन का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, परिचय वाला वीडियो था, उसमें अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, जो कि ज़रूरी भी है आगे चीज़ों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। क्लियर है भाई? तो वीडियो कैसा लगा है, लाइक करके तो बताना ही है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, और यदि आपकी कोई राय हो तो आप लोग कमेंट कर देना, उस पर काम किया जाएगा। वीडियो को ना अधिकतम शेयर करना भाई। अब जैसे लेसन 4 कंप्लीट होगा ना आपका, तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी भाई, और केमिस्ट्री कंप्लीट होने का मतलब है आपका साइंस का 1/3 सिलेबस, 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई। 1/3 यानी आपके सिलेबस में 3 टुकड़े करूँ तो 1 टुकड़ा कंप्लीट हो जाएगा, यानी लगभग 33.33%, 33.33% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा, लाइक करके बताना है। थैंक यू।